अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। माँ या डायन कहते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो माँ जो है उसका रुतबा जो है बहुत बुलंद है। माँ कभी गलत नहीं हो सकती। किसी हद तक ये बात ठीक है, मगर कुछ हर माँ नहीं, कुछ माएँ जो है वो ऐसी भी होती है कि वो किसी डायन से कम नहीं होती हैं। तो ये एक सच्ची कहानी है। ये सच्ची कहानी है, इसको किसी गलत या इस सेंस में ना कहे कि मैंने माँ के ऊपर ये ऐसे कहा है, क्योंकि ये सच्ची कहानी है। मैंने ये वाक़या अपनी आंखों से देखा है, ये हो चुका है। इसलिए मैं आपसे ये शेयर करना चाह रही हूँ कि माँ या एक माँ जो है वो एक डायन भी हो सकती है। एक माँ है और उसका दो बेटे हैं और दो बेटियां हैं। वो अपनी बेटियों से तो बहुत प्यार करती है, माँ के लिए तो चारों बच्चे प्यार है, अपने बेटों से भी प्यार करती है, मगर वो अपने बच्चों के प्यार में इस हद तक अंधी हो जाती है कि वो गलत तरीका अपनाती है काले इल्म का, और गलत आलिमों के पास जाती है और उनसे इतने गलत किस्म के गलत तरीका इख्तियार करके, अल्लाह माफ़ी दे, बहुत गलत तरीका इख्तियार करके वो गलत काम करके अपने बच्चों के जो दिमाग हैं उनको बंद कर देती हैं। उसने अपने बच्चों को दिमाग जो बंद कर दिया। एक औरत की कहानी है। और अपनी दोनों बेटियां, उनके दामाद जो है उनको अपनी उंगलियों पर उनको चलाना शुरू किया। और बेटियां अपने घर में होशबाज हैं, अपने दोनों बच्चों की शादियां की, अपने घर में बहुएं ले आई और उनकी ज़िंदगी उजाड़न कर दी, उनके बच्चों की ज़िंदगी उजाड़न कर दी। और उनमें से उनका एक बेटा जो है वो दूसरे ममालिक बैठा हुआ, और जो दूसरा बेटा है वो किसी की बेटी के साथ इतनी अपनी नफ़रत में इस हद तक अंधी हो गई कि वो गलत काम करती गई, सिर्फ उस लड़की की बर्बादी की। और आज वो लड़की जो है, ये सच्ची कहानी है, वो लड़की कामयाब बाशऊर है, अपने पाँव पे खड़ी है। और उनके आगे से उसकी एक बेटी है, और उसने वो, हालांकि उनकी नस्ल है, और उसने उस बच्ची से नफ़रत इतनी पाल ली कि वो उस बच्ची के ऊपर भी शुरू हो गई, और अपनी इस नफ़रत में इतना अंधी हो गई कि अपनी उस औलाद का उसने दिमाग बंद कर दिया। आज वो लड़की बाशऊर है और उसका जो बेटा है वो रुल रहा है, वो रुल के रह गया। ना वो औलाद का बना, ना वो अपनी बीवी का बना, ना वो अपनी माँ का बना, मगर वो औरत जो है वो अपने गलत अमलियात में वो एक साइको औरत, एक जहनी मरीज़ा बन गई। वो इस चीज़ में इस हद तक अंधी हो गई कि वो अपने शोहर को भी खा गई, अपनी औलाद को भी खा गई। और माएँ ऐसी होती हैं, माएँ तो अपने बच्चों के लिए मर जाती हैं, वो तो अपना निवाला छीन के अपने बच्चों के मुंह में डालती हैं, वो अपने बच्चे की खुशी के पीछे मर जाती हैं। वो अपने औलाद की खातिर जो है वो कितना कुछ बर्दाश्त करती है, सह जाती है, मगर वो एक पता नहीं वो किस तरह की माँ थी कि वो एक किसी की नफ़रत में, और नफ़रत भी किस चीज़ की ये समझ नहीं आई, नफ़रत में इस हद तक अंधी हो गई कि उसने अपनी औलाद को ही बर्बाद कर दिया। और आज उसकी औलाद, मैं उस फैमिली को जानती हूँ, आज उसकी औलाद जो है वो किसी काम की नहीं है। उसका वो बेटा रुल रहा है, और वो उसका कसूर नहीं है। उसके ऊपर इस हद तक अमल कर के उसका दिमाग बंद कर दिया हुआ है। वो अपना ज़िंदगी का कोई फ़ैसला नहीं कर सकता, वो अपना कोई डिसीजन नहीं ले सकता, कोई फ़ैसला नहीं कर सकता, ना वो अपनी औलाद का, ना उसको अपनी औलाद की है, ना कुछ। और इवन वो अपनी माँ का भी नहीं है। मगर वो औरत जब वो अपनी नफ़रत में अंधी हो कि उसने कितने घर, कितनी ज़िंदगियाँ उजाड़न कर दी, सिर्फ नफ़रत के पीछे, एक औरत से नफ़रत, हालांकि वो ख़ुद भी एक औरत है। तो ये कहानी बनाने का मतलब मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जो माँ है, आप मुझे बताएं वो माँ है या डायन है, क्योंकि मेरी नज़र में तो वो एक डायन है। डायन जो अपनी औलाद को खा गई। माँ जो है वो अपने बच्चों के लिए कुर्बानियाँ देती हैं। माँ तो एक मोहब्बत का नाम है कि वो अपने बच्चे को तकलीफ़ कैसे दे सकती है, मगर पता नहीं वो कैसी माँ है जिसने अपने बच्चे को तकलीफ़ के अलावा कुछ भी नहीं दिया। ये उसके बच्चे को जो है वो समझ नहीं है, मगर जो इर्द गिर्द जो सब देख रहे हैं वो उस औरत पे इतनी लानतें डालते हैं, मगर उसके सामने नहीं आते। उससे हर बंदा डरता है कि वो औरत कहीं हमें बर्बाद ना कर दे। तो आप मुझे बताएं वो औरत है या डायन है, और ऐसी औरत की क्या सज़ा होनी चाहिए, और ऐसी औरत की मुआशरे में क्या इज़्ज़त है, क्योंकि ये सच्ची कहानी है, ये सच्चा वाक़या है। उसने 3 ज़िंदगियाँ, उस औरत की, एक ज़िद और एक मैंने, 3 ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी, उस लड़की की, उसकी बेटी की और उसके शौहर की भी। और वो जो है वो लड़की जो है उसकी उम्र भी चली गई, उस इंतज़ार करते करते ना उसको उसका शौहर मिला। उसके बाद उसकी औलाद है, मगर उसकी औलाद को आगे से उसके बाप का प्यार मिले, वो उस चीज़ को तरसती रह गई, वो नहीं मिला। और वो औरत जो है वो उसकी आज है, वो कल मर जाए,
किसी को क्या पता, मगर वो अपनी में इस हद तक गंदी, और जो उसकी बेटियां उनको इतनी गलत तरबियत दी हुई है, इतनी गलत तरबियत दी हुई है कि वो अपनी भाभीयों का घर उजाड़ रही हैं, उनके बच्चों के साथ तबाही कर रही हैं, वो 10 घरों में को उजाड़ रही हैं, मगर अपनी बच्चियों को इतना गलत गाइड किया हुआ है, और जो है कि वो लोगों की ज़िंदगी अब बर्बाद कर चुकी है। क्या आप ऐसी फैमिलीज़ को जानते हैं, और आप जो क्या कहना चाहेंगे ऐसी फैमिलीज़ के बारे में, और उस औरत के बारे में कि वो सारी हदें पार कर चुकी है, वो अपने अल्लाह की मुकर्रर करदा हदों को भी पार कर चुकी हुई है। तो अल्लाह की हदों को पार करते जो बंदा, उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए, आप मुझे बताएं, क्योंकि मेरी नज़र में तो वो औरत डायन है, और ऐसी औरत को मर जाना चाहिए। क्योंकि जब एक कहते हैं ना, शैतान मर जाए तो कितनी ज़िंदगियां संवर जाती हैं। तो आपका क्या मानना है? तो अपना फ़ीडबैक मुझे दें, और अगर आप ऐसी किसी फैमिली को जानते हैं तो खुदारा उनसे दूर रहे, कि कहीं आप उनकी नफ़रत में झुलस के कहीं आप लोग ना बर्बाद हो जाएं। क्योंकि जब ऐसे हालात हो जाए ना, तो ऐसे लोगों से किनारा कुशी कर लेना ही बहुत बेहतर होता है, कि आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी ऐसे लोगों से किनारा कुशी करके। बाकी उन लोगों की कोई इज़्ज़त नहीं होती मुआशरे में, कुछ नहीं होता, वो अपनी औलाद तक और अपने तक महदूद होते हैं। ये तो बाहर वाले जानते हैं कि उनकी क्या इज़्ज़त है मुआशरे में और क्या नहीं। तो उनकी कोई इज़्ज़त नहीं होती, उनका कोई मकाम नहीं होता, अपनी आखिरत भी ख़राब कर रहे होते हैं, और बाकी अल्लाह उनका हिसाब जो वो ले लेता है। तो ये कहानी थी एक माँ की, और एक वो माँ है, ये डायन है जो अपनी औलाद खा गई, अपनी औलाद की औलाद को भी खा गई, अपने शोहर को भी खा गई, जो अपने शोहर की भी नाफरमान थी। तो वो उस घर का मर्द थी, कि उसकी मैं ऐसी थी कि मैं मर्द हूँ, और जो है कोई मेरे मर्ज़ी के मुताबिक ही उठे बैठे, कि उसने अपने आप को खुदा बना लिया, उसने खुदा की मुकर्रर करदा हदों को पार कर दिया। झूठी कस्में, कुरान, ये सब उसके लिए कोई अहमियत नहीं लगता। उसका मज़हब क्या है ये समझ नहीं आया आज तक, उसका दीन क्या है ये समझ नहीं आया आज तक, और वो जो है अपनी औलाद को बर्बाद कर चुकी, साथ कितनी ज़िंदगी को तबाह कर चुकी। तो ये कहानी थी एक माँ की, कि माँ है या डायन है। बताएं आपको कहानी कैसी लगी? ये सच्ची कहानी है। तो अगर आप ऐसी किसी फैमिली को जानते हैं तो उनसे दूर रहे, यही आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में ये कहानी देखी और इस फैमिली को भी जानती हूँ। थैंक यू।